आप जिनसे भी प्रेम करते हैं या प्रेम करती हैं और वह आपसे रूठ करके चले गए हैं, आप लोग का संबंध हद से आगे बढ़ गया है और आप वह वियोग, वह वेदना, वह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो मैं एक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान विधि आप लोग को बताने जा रहा हूं, जिससे आपके मन में इस तरह की व्यथा, इस तरह की वेदना, इस तरह का वियोग जिससे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसका निराकरण स्वयं कर लेंगे। दिल जब लगता है तो खुशी होती है, मगर जब टूट जाता है तो क्या होता है? जिनका दिल टूटा है वह इसको भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे। वह न चैन से सो पाते हैं, न खा पाते हैं, न रो पाते हैं, न हंस पाते हैं और अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाते हैं। वो अंदर ही अंदर बेचारे घुटते रहेंगे और उनका सारा काम ठप सा हो जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। हम क्यों जिए, क्या फायदा जीने से, इस तरह के विचार मन में आ जाते हैं। नाना प्रकार के टेंशन, नाना प्रकार के दुख दर्द स्वतः ही अपने शरीर में वो डाल लेते हैं और उससे निकलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। उनके मन में सिर्फ यही होता है कि काश वो मेरा अपना जो मुझसे रूठ गया है, जो दूर चला गया है, वह मेरे पास आ जाए। काश वह एक बार फोन कर ले, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, एक बार हमसे बात कर ले, एक मैसेज ही छोड़ देता, वह यह तो बता देता कि क्या मेरी गलती हुई है, ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे वो हमसे बात नहीं कर रहा है, हमसे दूर चला गया है, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक पर हमको ब्लॉक कर दिया है, क्या हो गया हमसे? और उसके मन में इस तरह के प्रश्न इतने चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और वह पीड़ित परेशान व्यक्ति बोझिल हृदय से कराह उठता है। उसकी इस कराहट को आज इस वीडियो में मैं शांत करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। इस प्रयोग को करने के लिए किसी तामझाम की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में अपने बेड पर इसको कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ढीले ढाले हल्के कम से कम कपड़े पहनने हैं और मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अंदर से खुश होने का प्रयास करें और अपने इष्ट का स्मरण करें। जिस भगवान को आप मानते हैं या मानती हैं, उनका स्मरण करते हुए कहिए कि हे प्रभु, मैं इस काम के लिए इस साधना को करने जा रहा हूं या जा रही हूं, कृपया हमको इसमें सफलता प्रदान करें। उसके बाद मेरी आंखों में ध्यान से देखें, कृतज्ञता का भाव लेते हुए, विश्वास का भाव लेते हुए, समर्पण का भाव लेते हुए और मुझसे इस साधना को सफल बनाने के लिए मानसिक रूप से आदेश प्राप्त करें। उसके बाद यह साधना शुरू करें। जब भी आप कोई साधना शुरू करते हैं, खासतौर से वशीकरण के लिए, तो आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को और अगले की एनर्जी को भली भांति रीड करना चाहिए। यदि आप एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तुरंत का खींचा फोटो और अगले का फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इससे मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। मैं सीधे साधना विधि पर चल रहा हूं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। आपको क्या करना है? तकिया लेना है, पिलो लेना है जिसको आप लगाते हैं। यह तकिया 3 फुट लंबा होना चाहिए। अगर 3 फुट लंबा तकिया आपके घर ना हो तो घबराने की बात नहीं है। 2-3 तकिया जोड़ करके आप 3 फुट का बना लें। और यदि आपके पास कम से कम 3 फुट, एग्जैक्ट नापना नहीं है, 4 फुट भी हो जाएगा, 3.5 फुट भी हो सकता है, मगर 3 फुट से कम नहीं हो, यह ध्यान देना है। और यदि आपके घर में तकिया भी नहीं है तो जो बिस्तर, आप कोई रजाई या कोई कंबल वगैरह हो, उसको आप मोड़ करके तकिए की शक्ल में, अर्थात किसी व्यक्ति के शक्ल में आपको ढाल देना है। तकिए का मतलब तकिया से मतलब नहीं है, उस व्यक्ति का आकार से मतलब है। क्या करना है आपको? उस व्यक्ति के आकार के बराबर मोड़ ले किसी बिस्तर को, गद्दा को या रजाई को या कंबल को, और यह कल्पना करें कि जिसको आप चाहते हैं या चाहती हैं वह व्यक्ति वही है, अर्थात बिस्तर नहीं है,
वह उसी का प्रतिरूप है, ऐसा आपको अनुभव करना है। उसके बाद से अपने हाथों को पूरी तरह रगड़ें। इतना आपको रगड़ना है जिससे ये हाथ पूरा गर्म हो जाए। उसके बाद तुरंत अपनी मुट्ठी को बंद कर लें और यह ध्यान दें, जो आपने बिस्तर को या तकिए को रोल करके व्यक्ति या कोई युवक या कोई युवती बनाए हैं, उसमें यह कल्पना करिए कि कौन सर है कौन पैर है। कभी भी यह प्रक्रिया सर से लेके आपको पैर तक करनी है। उस बिस्तर में या तकिए में उस व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका वांछित रूप आपको देखना है। यानी कि वो तकिया बिस्तर नहीं रह गया, अब वह व्यक्ति है जिससे आपका श्रद्धा है, जिससे प्रेम है, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करे, जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं या चाहती हैं। मुट्ठी आपकी बंद है और आपने यह कल्पना कर लिया कि यह हिस्सा उसका सर है और दूसरा हिस्सा उसका पैर है। तो सर के पास जाकर के आपको मुट्ठी खोल देना है और उसको स्पर्श नहीं करना है। 4 इंच दूर से ही आपको ऐसे उसको पास देना है। मतलब आप ये सोचिए कि आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो वशीकरण पावर है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वहां से जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए सर से लेकर के पांव तक आपको जाना है। और जब पांव तक चले गए, यानी कि बिस्तर के इस हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक आप जाते हैं, सर से लेकर पांव तक जाते हैं, तो मुट्ठी को आपको अपने हाथों को ऐसे झिड़क लेना है, फिर मुट्ठी बंद कर देना है। ध्यान दीजिएगा। फिर आपको ऊपर आना है और पुनः आपको सर से ऐसे ही करना है। अर्थात यह जो देने की प्रक्रिया है, जो ऊर्जा देने की प्रक्रिया है, सर से पांव तक की होनी चाहिए। आपको लगातार ऐसे करना है और उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम का भाव रखिए, श्रद्धा का भाव रखिए। लगातार कुछ दिनों का यह प्रयोग है। इसे करने के बाद जो वांछित व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके मन में आपके प्रति प्रेम का स्फुटन हो जाएगा। वह पुनः आपसे बात करेगा। अगर उसने नंबर ब्लॉक किया है तो आपसे कॉल करेगा, व्हाट्सएप ब्लॉक किया है वो आपसे कॉल करेगा, फेसबुक ब्लॉक किया है वह से कॉल करेगा, या आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाएगा। वह आपसे अवश्य ही मिलेगा। एकाग्रता की कमी से हो सकता है कि समय लगेगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने अब भली भात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई वियोग है, कोई वेदना है, कोई तड़प है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, एक क्राइसिस है, दूरियां बढ़ती जा रही है, तलाक तक की नौबत है, या आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होते होते प्रायः कट जाता है, या मनचाही शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, या प्रेम विवाह करना चाहते हैं या चाहते हैं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो, डेट ऑफ बर्थ का डिटेल, हस्तरेखा का फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग के एनर्जी को रीड करके, कुंडली को रीड करके, हस्तरेखा को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और आवश्यकता पड़ी तो तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारतीय विद्याएं, वो अन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।